वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल एनवायरनमेंट और आज हम देखेंगे कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह हम इसको एक्टिवेट करेंगे जुपिटर नोटबुक के लिए। लेट मी एक्सप्लेन वर्चुअल एनवायरनमेंट। पहली बात यह है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। वर्चुअल एनवायरनमेट क्या होता है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंप्यूटर है और इसके ऊपर आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसका कोई ना कोई लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं या फिर उसका कोई स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर पाइथन 3.13 इंस्टॉल किया हुआ है आपने और पैंडाज की जो लाइब्रेरी है वो आपने 1.2.2 इंस्टॉल की हुई है और नमपाई की आपने कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है। तो 1 पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या चाहे आप अपनी सेल्फ लर्निंग भी कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप कोई छोटा सा भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है आपको पाइथन 3.10 चाहिए और डिफरेंट वर्जन चाहिए हो पांडा और नंपाई के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन वन ये है कि आप पहले अनइंस्टॉल करें पाइथन पाइथन 3.13 को और फिर दोबारा इंस्टॉल करें पाइथन 3.10 को। बट ये ऑप्शन जो है ये किसी तरह से भी ठीक नहीं है क्योंकि आपका ये तो पूरा एक प्रोजेक्ट है। अगर आप इसी तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो हर प्रोजेक्ट के लिए आप अनइंस्टॉल इंस्टॉल करते रहेंगे तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें ये लिबर्टी देता है कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे कर सकते हैं जितने भी हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल यूजुअली हम एक प्रोजेक्ट के लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। आपका प्रोजेक्ट वन है, इसके लिए आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया और इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आप कोई भी पाइथन का वर्जन जो भी रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट के लिए लाइक 2.7 और डिफरेंट पैकेजेस के डिफरेंट वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि आप जब भी काम करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरह प्रैक्टिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके अंदर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर का नाम हम रखते हैं माई वर्चुअल इन्वायरमेंट। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और हम ओपन करेंगे अपना पावर शेल। इन केस ऑफ विंडोज पावर शेल ओपन करेंगे और अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं तो अपना टर्मिनल ओपन। नाउ वी हैव स्पेसिफिक कमांड्स जो कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो पाइथन के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये कमांड है पाइथन -m vnv और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है। इसको मैंने जो नाम दिया है वो test_vnv3 है। जैसे मैंने ये कमांड एंटर की तो आप देखेंगे कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है और इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो बेस पे कर रहे हैं। ये आप शुरू के अंदर ये देख रहे हैं कि बेस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम बेस पे हैं। हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी तक क्रिएट नहीं किया। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट हो गया है। वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास ये कमांड है। ये कमांड हम यूज़ करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए। इसके अंदर मेक श्योर करेंगे जो भी आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम रखा है वही आप यहाँ लिखेंगे test_venv3 हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है। ये कोई भी आप रख सकते हैं। तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ और एक्टिवेट हो गया। इस तरह पता चलेगा ये एक्टिवेट हो गया। इसके स्टार्ट में देखें कि ये test_venv3 आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। अब ये एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जो कि एक्टिवेट हो गया है और अब इसके अंदर आप जो भी इंस्टॉलेशन करेंगे वो आपकी बेस इंस्टॉलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल हम इंस्टॉल करते हैं पांडाज लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइब्रेरी है ऑलरेडी पैंडास की सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और अब हम ये देखेंगे कि जुपिटर नोटबुक के अंदर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट अवेलेबल है या नहीं। तो ये हमारी जुपिटर नोटबुक है और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमने नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो हमें यहाँ अवेलेबल है या नहीं। अब ये जैसे आपने इसको ओपन किया तो ये पूछ रहा है कि आप कर्नल सेलेक्ट करें। अब यहाँ ऑलरेडी आप देखेंगे मैंने ये वर्चुअल एनवायरनमेंट्स तो क्रिएट किए हुए थे जस्ट, और ये उसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका प्रेफर्ड कर्नल है वो पाइथन 3। लेकिन हमने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है वो इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें दो और कमांड्स रन करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट कमांड पिप इंस्टॉल IPY कर्नल। ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पावर शेल के अंदर।
अभी कमांड लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये इसको इंस्टॉल कर रहा है जी। हमारा IPY कर्नल ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। अब हमें एक और कमांड रन करनी है, ये हमें कमांड रन करनी है और इसमें मेक श्योर करें कि आपने जो क्रिएट किया है वर्चुअल एनवायरनमेंट उसी का नाम हो, आपने लिखना है। ओके जी, कमांड रन हो गई है। अब हम जुपिटर नोटबुक में वापस जाते हैं जी। अब हम देख सकते हैं कि टेस्ट VENV3 अवेलेबल है और ये इंस्टॉल हो गया है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पांडास इंस्टॉल कर ली थी। ये हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया एज PD और अब हम इसका वर्जन चेक कर लेते हैं कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। जी, तो पांडास का 2.32 वर्जन इंस्टॉल हो गया है हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें इसलिए चाहिए कि हम आइसोलेटेड डायरेक्टरी के अंदर अपनी इंस्टॉलेशंस करते हैं और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट के लिए हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे, तमाम इंस्टॉलेशंस उसके ऊपर करेंगे। हमें क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि हमें बेस या जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं उनको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो रिक्वायर्ड पैकेजेस जिस वर्जन के होंगे हम वो इंस्टॉल करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।